स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। उसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू एंड वाई, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। ये जो इक्वेशन है हमें बतानी है, इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू सिर्फ एक एक वैल्यू ही निकल के आएगी, या फिर 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे इस इक्वेशन के लिए, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये हम कैसे निकालेंगे, ये क्या होता है, ये सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, एक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। हमें जो है यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 3x प्लस में 5, यही इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर ना मैं या तो y की वैल्यू यहाँ पर कुछ पुट करने लग जाऊंगी, आपको सपोज करना है या लेट कर लेना है। x की वैल्यू मान लेती हूँ, मैं पहले 0 रख के देखती हूँ। तो मैंने जैसे ही इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखी तो मैंने देखा कि मेरे y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 5 आ गई। तो यानी कि इसका एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। इस लाइन को जब मैं ग्राफ पे दिखाऊंगी तो उसके कोऑर्डिनेट पहला आ गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट आ गया। अब मैं x की वैल्यू 1 रख देती हूँ, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पर एक और सॉल्यूशन निकल के आ गया। ऐसे करते करते मैं x की वैल्यू 2 रखूंगी तो वहां पर भी y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ गई 11। तो ये हो गया 2,11। ऐसे करके तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे ना। x की वैल्यू ये तो मैंने पॉजिटिव में ही रखी है, नेगेटिव में रखूंगी तो भी वैल्यू आएगी y की कुछ ना कुछ। तो इस इक्वेशन के तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट्स में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ट्रू बताऊंगी, हियर इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तो अगर ये चीज आपको समझ में आई है कि कैसे एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, तो हम आगे वाला क्वेश्चन अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें हर एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकालने, 4। वही जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करके दिखाया था कि या तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो या y की वैल्यू भी आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैं दोबारा लेट कर लेती हूँ कि x की वैल्यू मैंने मान ली 0 है, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू जैसे ही 0 रखूंगी मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आएगी बेटा, वो आएगी 7। तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। पहला कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, 0,7, राइट। ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट आ गया। अब नेक्स्ट है, जैसे ये पहला सॉल्यूशन आ गया, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। x की वैल्यू मैं 1 रख देती हूँ। x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो मेरे y की वैल्यू कितनी आ गई, अब यहाँ पर ये 0 ना बनकर, यहाँ तो 0 बन गया था तो इसीलिए 7 ही आ गई। यहाँ पर ये 0 ना बनकर यहाँ पर आया 2 प्लस y इक्वल टू 7। 2 यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से 2 माइनस करें तो y की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया दूसरा कोऑर्डिनेट 1,5। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो यहाँ पर आएगी हमारी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में y इक्वल टू 7। 2 2 जा 4 प्लस में y इक्वल टू 7। 7 में से ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करा तो y की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 3। तो x की वैल्यू रखी थी 2 और y की वैल्यू आ गई हमारी 3। 3 कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब फोर्थ सॉल्यूशन भी निकाल देते हैं। x की वैल्यू हम रख देते हैं, यहाँ पर हम माइनस की रख के देख लेते हैं, माइनस का 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का y इक्वल टू 7, माइनस 1 2 जा माइनस का 2 प्लस में y इक्वल टू 7। ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 9। तो मेरा सॉल्यूशन आ गया -1 प्लस का 9, राइट। ऐसे ही हम इस वाली इक्वेशन का निकाल लेते हैं। आपको ये वाली इक्वेशन खुद सॉल्व करके दिखानी है मेरे को, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले पार्ट को। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू सपोज 0 रख दी, तो मेरा पाई मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस में y इक्वल टू 9। तो यहाँ पर y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 9। मेरा पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,9। अब मैं x की वैल्यू रख देती हूँ 1, तो यहाँ पर आया पाई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का y इक्वल टू 9। पाई 1 जब पाई ही रहता है इक्वल्स टू 9। अब ये पाई यहाँ पर प्लस में उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई, और ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट 1,9 माइनस पाई।
ऐसी चीज़ें आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं दी जाएगी, बट हाँ इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के लिए बिल्कुल दे सकते हैं। x की वैल्यू अब रख देते हैं 2, तो यहाँ पर हो गया पाई मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 9, यहाँ पर 2 पाई प्लस में था उधर जाके माइनस का 2 पाई हो गया, तो ये सॉल्यूशन आ गया 2,9 माइनस 2 पाई। अब ऐसा करते हैं एक वैल्यू माइनस की ले लेते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं माइनस का 1, तो यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 प्लस में y इक्वल टू 9, ये हो गया माइनस का पाई प्लस में y इक्वल टू 9, माइनस का पाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा 9 प्लस में पाई, तो यहाँ पर आ गई x की वैल्यू जब हमने -1 रखी तो y की वैल्यू 9 प्लस में पाई आ गई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी होता है। थर्ड पार्ट आप लोगों को मुझे करके दिखाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप इसे कर पा रहे हो या नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कौन से कोऑर्डिनेट जो है इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। अब मैंने आपको पीछे करके दिखाया था, जो कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज है यहाँ पर x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है, जब हमने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू 2 निकल के आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रख देती हूँ और वो 4 के इक्वल आ जाता है तो ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई कर गए ये पॉइंट, नहीं तो नहीं है। कैसे, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं एक पार्ट करवा के दिखाऊंगी। यहाँ पर ये गिवन कोऑर्डिनेट में मुझे नजर आ रहा है x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2, यानी कि ये दोनों वैल्यू जब मैं इस गिवन इक्वेशन में रख देती हूँ, जो कि 0 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय, प्लस में नहीं यहाँ माइनस में है तो माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4 दिख रहा है मेरे को, तो जब मैंने 0 तो ऐसे ही हो गया -2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 4, जो कि प्लस के 4 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, तो यानी कि 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो हमें ऊपर दे रखी है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये नहीं है। अब इसको भी ऐसे ही हमें चेक करना है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है 2, यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है 0। अब हम चेक करेंगे तो इस इक्वेशन में रखेंगे x की वैल्यू 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 0 और देखते हैं 4 के इक्वल आता है कि नहीं, तो मैंने देखा 2 माइनस में 0 तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो क्या नाम है ये 2,0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, तो इसका ये भी सॉल्यूशन नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 4,0, तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 4 और y की वैल्यू दे रखी है 0, तो यहाँ पर हमने इसमें इक्वेशन में पुट करा 4 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 4 और आंसर आया 4 इक्वल टू 4, तो यानी कि यस इट इज़ आ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अब ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सर इसी तरीके के पार्ट्स आपको एग्जाम में दे सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है √2 और y की वैल्यू हमें क्या दे दी बेटा 4√2, और जब मैंने इसे इक्वेशन में रखा तो ये हुआ √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4√2 इक्वल टू 4 के इक्वल प्रूफ करना है हमें। अब ये है √2, 4 2 जा 8, तो ये हो गया -8√2 इक्वल टू 4। अब देखिए √2 को मान लो एक कैंडी, मैं मान लेती हूँ ये एल्पेनलीबे की टॉफ़ी है, ठीक है। तो ये है मेरे पास एक एल्पेनलीबे की टॉफ़ी, जब आगे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं ना, एक एल्पेनलीबे की टॉफ़ी है और यहाँ पर है 8 एल्पेनलीबे की टॉफ़ी है ना, तो 8 में से एक गई 7 बचे, एल्पेनलीबे की टॉफ़ी बची। अब यहाँ पर ये छोटे वाले जो है उसके पास प्लस का निशान था और बड़ी वाली वैल्यू के पास माइनस का निशान, बड़ी वाली वैल्यू के पास जो निशान होता है वो हम यहाँ रख देते हैं, तो -7√2 हो गया और ये 4 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो नो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन जो भी है। अब ये लास्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 1 बोल रखी है और y की वैल्यू भी 1 बोल रखी है, और जब हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 4, दैट इज 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, और यहाँ -1 कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो नो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये हमारा 5th पार्ट भी होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। याद रखिएगा कि जो भी कोऑर्डिनेट हमें दे रखे है उसमें x और y की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन में पुट करें, जहां सेटिस्फाई हो गई। देखो एक सॉल्यूशन निकला है सिर्फ इस इक्वेशन का,
तो यानी कि इस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम और भी मेथडोलॉजीज देख सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। ऑब्वियसली इसे इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू काफ़ी सारी आएंगी और y की वैल्यू भी काफ़ी सारी, बट ये वाला सॉल्यूशन निकल के आया। बाकी इनमें से किसी भी कोऑर्डिनेट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का। तो यानी कि x की वैल्यू 2 रखनी है और y की वैल्यू 1 रखनी है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। यहाँ पर बच्चे बस कंफ्यूज हो जाते हैं कि k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह क्या रखना है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 2, फिर प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय y की जगह क्या रखना है, जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1 इक्वल्स टू k। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो k की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकल के आ गई, दैट इज 7। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 खत्म होती है। इस एक्सरसाइज में आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।